Hello friends, this is Guru and we are discussing regular expression. तो हम अपने पिछले वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में बहुत सारे कुछ समझ चुके हैं कि उनके क्या ऑपरेटर होते हैं, वो स्ट्रिंग से कैसे डिफ़ाइन होते हैं और ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिफ़ाइन भी कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस के लैंग्वेज चेक करेंगे कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशंस है और इनके लैंग्वेज क्या होंगे। और आगे हम उल्टा करेंगे, आगे हमारे पास होगा रेगुलर लैंग्वेज और उससे हम लोग बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन से दिए हुए हैं उनके रेगुलर लैंग्वेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 प्रिमिटिव एक्सप्रेशंस है जो कि फाई है, एप्सिलॉन है और सिंबल ए है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस है तो इसके रेगुलर लैंग्वेज होंगे एक सेट जिसमें कि कुछ नहीं होगा, जो कि एकदम एम्प्टी होगा। हम जानते हैं कि फाई इज अ एम्प्टी डेटा सेट। सो इस फाई जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनका रेगुलर लैंग्वेज एक एम्प्टी सेट होगा, या सिर्फ उसको हम फाई लिख सकते हैं। हम वहाँ पे सेट के अंदर फाई नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ फाई लिखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सेट के अंदर फाई लिख देते हैं। यहाँ फाई का मतलब ही होता है एम्प्टी डेटा सेट। तो या तो हम सिर्फ डेटा सेट लिखेंगे जिसमें कि कुछ नहीं होगा, जो एम्प्टी होगा, या हम फाई लिखेंगे। अब हमारे पास है दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशंस जो कि आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो इसका लैंग्वेज होगा, रेगुलर लैंग्वेज, एक डेटा सेट जिसके अंदर होगा एप्सिलॉन, मतलब कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग का डेटा सेट। स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर सेट ही एम्प्टी हो सकता है फाई का, तो डेटा सेट में एप्सिलॉन का कोई स्ट्रिंग क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पे एक डेटा सेट होगा जिसमें एप्सिलॉन होगा, मतलब कि एक स्ट्रिंग होगा जो कि बिल्कुल ही नल होगा। फिर है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू ए। तो हम लोग जानते हैं कि ए का लैंग्वेज जो होगा वो डेटा सेट ए होगा। ए खुद एक स्ट्रिंग बनाएगा और वो खुद ही एक अपने आप में एक एक्सप्रेशंस है और उसका लैंग्वेज होगा ए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी, मतलब ए यूनियन बी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी चॉइस देता है हमें। तो इसके से बनने वाले लैंग्वेज हो सकते हैं या तो सिर्फ ए जो स्ट्रिंग होगा, नहीं तो बी। मतलब या तो हम ए को लेके एक स्ट्रिंग बना सकते हैं या तो हम बी को लेके एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो हमारा डेटा सेट होगा ए कॉमा बी। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वह है ए डॉट बी, मतलब ए कॉनकैटिनेट बी। तो इसका मतलब ही होता है कि ये फ्रीज करता है एक दूसरे के साथ, ए बी के साथ फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा ए बी, एक स्ट्रिंग बनेगा जो होगा ए बी। फिर 6th नंबर में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसका जो लैंग्वेज बनेगा वो होगा, इसमें से हम सिर्फ या तो ले सकते हैं ये ए, या बी ले सकते हैं, या सिर्फ ले सकते हैं सी। मतलब जो बनने वाला लैंग्वेज का स्ट्रिंग होगा वो या हम ए से बना सकते हैं, या वो स्ट्रिंग बी से बना सकते हैं, या वो स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है सी से। मतलब कि हमारे पास जो डेटा सेट होगा वो होगा ए, बी एंड सी। अब आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास है एक ये नया सा एक्सप्रेशंस जिसमें ए कॉनकैटिनेट है बी के साथ, और फिर हमारे पास इसका चॉइस है ए के साथ, और फिर ब्रैकेट है, उसके बाद फिर कॉनकैटिनेट किया गया है बी के साथ। तो अब हम इसमें से 1 बाय 1 चॉइस करके कॉनकैटिनेट करेंगे बी के साथ। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी, बट हियर in regular expressions a dot b is not equal to ba, means ab is not equal to ba।
तो हम ये बात ध्यान रखते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी को कॉन्केटिनेट करेंगे बी के साथ, फिर दूसरा चॉइस ए को कॉन्केटिनेट करेंगे बी के साथ। तो जो लैंग्वेज डिफाइन करता है ये एक्सप्रेशंस वो होगा ए बी कॉमा ए बी, ये दो स्ट्रिंग्स बनेंगे। अब आइए हम देखते हैं अगला जो कि है एक्सप्रेशंस ए पॉजिटिव, मतलब ए क्लोजर का है। क्लोजर मीन्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें स्ट्रिंग का लेंथ 1 से इन्फिनिटी तक होगा। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं ए के सबस्क्रिप्ट में प्लस है, तो यहाँ प्लस के जगह पे हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5, 6 से इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, बट 0 नहीं रख सकते। हम सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 से, तो यहाँ पे होगा a टू द पावर 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक। 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, यही क्लोजर में होता है, जो पॉजिटिव क्लोजर में। तो ये एक्सप्रेशंस जो लैंग्वेज डिफाइन करेगा वो होगा a टू द पावर 1 से लेके a टू द पावर 2, a टू द पावर 3 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ इन्फिनिटी तक हो सकता है। वैसे ही इस अगले क्वेश्चन में है a के सबस्क्रिप्ट में है स्टार, मतलब ये क्लीन क्लोजर है जो हम पहले देख चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि क्लीन क्लोजर में जो सबस्क्रिप्ट स्टार है उसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। ये डिफरेंट है पॉजिटिव क्लोजर से इतना कि पॉजिटिव क्लोजर में 1 to इन्फिनिटी जाता है और इसमें 0 to इन्फिनिटी जाता है। तो इसका जो लैंग्वेज डिफाइन होगा वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब कि a टू द पावर 0 से a टू द पावर इन्फिनिटी तक। मतलब कि जो लैंग्वेज होगा वो होगा a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2 एंड a टू द पावर 3 एंड सो ऑन। यहाँ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, ये हम जानते हैं, तो हम इसका लैंग्वेज लिखेंगे एप्सिलॉन a कॉमा डबल a। यहाँ a टू द पावर 2 का मतलब होता है a इंटू a, ना कि मल्टीप्लिकेशन में एक रॉ से। यहाँ पे इसका मतलब होगा a स्क्वायर का मतलब होगा a इंटू a, मीन्स a टू द पावर 2 है तो उसका मतलब होगा a, वो स्ट्रिंग जनरेट करेगा a। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जिसमें दिया हुआ है एक एक्सप्रेशंस जो है a प्लस बी ए इंटू बी प्लस ए। मतलब यहाँ a और बी ए के साथ चॉइस है, फिर b एंड a के साथ चॉइस है और इन दोनों को कॉन्केटिनेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a को कॉन्केटिनेट करेंगे b के साथ तो होगा ए बी, फिर a को कॉन्केटिनेट करेंगे a के साथ तो फिर होगा ए, फिर हम लोग करेंगे a को कॉन्केटिनेट b के साथ तो हमें मिलेगा b, फिर हम लोग a को कॉन्केटिनेट करेंगे a के साथ तो हमें मिलेगा a। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास अगला एक्सप्रेशंस क्या है। तो हमारे पास जो अगला रेगुलर एक्सप्रेशंस दिख रहा है वो है a प्लस एप्सिलॉन, मतलब a और एप्सिलॉन के बीच में हमें चॉइस है और उसको कॉन्केटिनेट किया गया है b प्लस फाई के साथ, मतलब b प्लस फाई के बीच में हमारे पास चॉइस है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ इससे बनने वाले लैंग्वेज। तो हम a को कॉन्केटिनेट करेंगे b के साथ तो हमें मिलेगा ab, और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे b प्लस फाई लिखा हुआ है, मतलब b और फाई के बीच में चॉइस है। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास अगर कोई है a प्लस एप्सिलॉन तो हमें मिलेगा a और एप्सिलॉन दोनों मिलेगा, क्योंकि a और एप्सिलॉन के बीच में चॉइस रहेगा तो हमें मिलेगा एक a या तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन। और अगर a प्लस फाई है, मतलब कि a और फाई के बीच में चॉइस है तो हमें सिर्फ मिलेगा a, क्योंकि a प्लस फाई इज इक्वल टू ओनली a, इसलिए क्योंकि हमें याद होगा कि फाई एक एम्प्टी डेटा सेट होता है और एम्प्टी डेटा सेट में कोई स्ट्रिंग नहीं होता है, यहाँ तक कि नल स्ट्रिंग भी नहीं होता है, एकदम एम्प्टी होता है। तो उसमें जो हम डालेंगे वो खुद हो जाएगा। एक एम्प्टी डेटा सेट है मान लो हमारे पास और उसमें हम कोई एलिमेंट डालते हैं तो जो हम एलिमेंट डालेंगे सिर्फ वही एक एलिमेंट ओनली वही बचेगा, वही रहेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे एक एम्प्टी डेटा सेट है, अगर उसमें हम a डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ a मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमें मिलेगा सिर्फ a का a प्लस फाई इज़ इक्वल टू ओनली a। तो यहाँ हम
ये कह सकते हैं कि b प्लस 5 इज़ इक्वल टू ओनली b, और b को अगर हम कॉन्केटिनेट करते हैं a प्लस एप्सिलन के साथ तो हमें मिलता है ab, और फिर एप्सिलन को कॉन्केटिनेट करते हैं b के साथ तो हमें सिर्फ मिलता है b, क्योंकि एप्सिलन इंटू b इज़ इक्वल टू ओनली b। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अब आप ये मत बोल देना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नो, ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अलग है। आप जानते हैं कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो लैंग्वेज जनरेट करेगा वो होगा a को और प्लस a प्लस बी के बीच में हमारे पास चॉइस है, और a प्लस बी को कॉन्केटिनेट करना है a प्लस बी के साथ। तो a को कॉन्केटिनेट करेंगे a के साथ तो हमें मिलेगा a, फिर a को b के साथ तो हमें मिलेगा ab, फिर b को a के साथ तो हमें मिलेगा ba, फिर b को b के साथ तो हमें मिलेगा bb। अब अगले एक्सप्रेशंस में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास है a प्लस बी का सुपर स्क्रिप्ट स्टार। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में चर्चा किए हैं। इसका मतलब ये क्लीन क्लोजर है। क्लीन क्लोजर में होता है जो लेंथ होता है डेटा सेट का वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 टू इन्फिनिटी जाता है उसका लेंथ, और वैसे ही पॉजिटिव क्लोजर में वो 0 से ना स्टार्ट होके, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, 0 से ना स्टार्ट होके वो 1 से स्टार्ट होता है उसका लेंथ और इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लीन क्लोजर की। तो हम a प्लस बी के स्टार को लिख सकते हैं कि a प्लस बी का पावर 0 जो हमें एप्सिलन देगा। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि मैथमेटिक्स में किसी भी एलिमेंट का, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो हमें 1 देगा, बट यहाँ पे ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशंस में अगर किसी का पावर 0 है तो वो हमें एप्सिलन देता है। तो a प्लस बी टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू एप्सिलन, एंड a प्लस बी का अगर पावर 1 कर दे, लेंथ 1 कर दे, तो वो हमें या तो a देगा या b देगा। वैसे ही a प्लस बी का पावर 2 मतलब अगर लेंथ 2 कर दें तो वो हमें पहले देख ही चुके हैं कि हमें वो देगा a b b a और b b। तो वैसे ही a प्लस बी टू द पावर स्टार मतलब a प्लस बी का क्लीन क्लोजर होगा, उसमें एप्सिलन से स्टार्ट होगा, वो कंटेन करेगा a प्लस बी टू द पावर 0 को भी, तो वो एप्सिलन से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा उसका लेंथ। तो जनरेटेड लैंग्वेज होगा एप्सिलन a b a b b एंड सो ऑन इन अप टू इन्फिनिटी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाउ हियर वी सी a प्लस बी होल स्टार कॉन्केटिनेशन विद a प्लस बी। सो कैन आई राइट a प्लस बी का पावर प्लस। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, a प्लस बी का पावर स्टार को जब हम कॉन्केटिनेट करेंगे a प्लस बी से, तो यहाँ स्टार का लेंथ स्टार्ट होगा 0 से, तो और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे एप्सिलन से स्टार्ट होगा इसका लैंग्वेज, और ये बढ़ते बढ़ते इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। एप्सिलन से स्टार्ट होगा और वैल्यू बढ़ता जाएगा, और फिर उसके बाद कॉन्केटिनेट करेंगे हम इसको a प्लस बी के साथ। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कि a प्लस बी का पावर स्टार का वैल्यू ये कैसे आया। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको जब हम कॉन्केटिनेट करेंगे a प्लस बी के साथ, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम इस a प्लस बी स्टार को a प्लस बी के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, मतलब इस एप्सिलॉन, इसके लैंग्वेज को जो एप्सिलॉन से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते जा रहा है, उसको जब हम कॉन्केटिनेट करेंगे a प्लस बी से, तो हमें एप्सिलॉन को भी a प्लस बी के साथ कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। और जब हम एप्सिलॉन को a प्लस बी के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमें एप्सिलॉन नहीं मिलेगा। जैसे जब हम एप्सिलॉन को a के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमें एप्सिलॉन a मिलेगा जिसका वैल्यू a होगा, और वैसे ही जब हम एप्सिलॉन को b के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमें एप्सिलॉन b मिलेगा जिसका वैल्यू हम जानते हैं कि b होता है। तो वहाँ से एप्सिलॉन गायब हो जाएगा, मतलब कि हमें सिर्फ मिलने वाला है a प्लस बी टू द पावर प्लस, मतलब a प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 15वें नंबर क्वेश्चन में, जिसमें लिखा हुआ है r इज इक्वल टू a टू द पावर स्टार इंटू
ए टू द पावर स्टार, मतलब ए टू द पावर स्टार खुद के साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है एक बार और। तो यहाँ पे ए स्टार को जनरेट करने वाली लैंग्वेज हम जानते हैं कि वो होगी नल, और ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 3 एंड सो ऑन सो फार। एंड वैसे ही सिमिलरली फिर इसको कॉन्केटिनेट करेंगे हम ए टू द पावर स्टार से, जिसका वैल्यू होगा एप्सिलन, एंड सेम एज जैसे हमने पीछे यहाँ पे लिखा है ए एप्सिलन ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब हम इसे कॉन्केटिनेट करेंगे तो एप्सिलन को एप्सिलन के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमें एप्सिलन मिलेगा, फिर वैसे ही करेंगे तो हमें सेम वैल्यू ही मिल रहा है। फिर कॉन्केटिनेट करने के बाद हम ए स्टार को ए स्टार के साथ कॉन्केटिनेट करते हैं तो हमें सेम वैल्यू सिर्फ मतलब कि ए स्टार ही मिलेगा, मतलब कि इसको जनरेट करने वाला लैंग्वेज होगा ए स्टार। तो आप एक बार इस क्वेश्चंस को खुद से अच्छे से एक्सटेंड करके देखना और समझना, फिर आपको ये बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम एक्सप्रेशंस देख पा रहे हैं r इज इक्वल टू ए बी का होल स्टार। मतलब यहाँ पे हमें ए बी का क्लीन क्लोजर निकालना है, तो हमें देखना है कि ए बी के क्लीन क्लोजर को जनरेट करने वाला लैंग्वेज कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि ए टू द पावर स्टार मतलब कि स्टार के जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। तो 0 जब हम पुट करते हैं तो वो हमें एप्सिलॉन देता है। वैसे ही यहाँ पे हम ए बी टू द पावर स्टार है, तो यहाँ पे हम स्टार के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक। तो हमें क्या मिलेगा, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पता होगा, फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी टू द पावर स्टार की जगह पे हम 0 जब पुट करते हैं, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जब लेंथ पुट करते हैं तो हमें मिलेगा जो लैंग्वेज वो होगा, जब 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन, जब 1 पुट करेंगे लेंथ तब हमें ए बी मिलेगा, जब 2 पुट करेंगे तो वहाँ पे ए बी मिलेगा। वैसे ही हम 3, 4, 5 जब पुट करते जाएंगे तो आगे तक बढ़ता जाएगा, और हमारा लैंग्वेज जो जनरेटेड होगा जिससे ये एक्सप्रेशंस बना है ए बी टू द पावर स्टार, वो लैंग्वेज होगा एप्सिलॉन ए बी एंड सो ऑन सो फॉर। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगला डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।